बच्चों को, चटिया रहे दो बच्चों को, कहाँ दिखा भाई, आग लगा रहे होंगे हमारे लौंडे। नमस्कार नमस्कार। अबे वो लेट ओपी नहीं है, फिर से लेट ओपी लेट ओपी। टाइम देखो, अपनी घड़ी सेट कर लो, जब हम आते हैं तब सही समय स्टार्ट होता है। हाँ देखो लेट ओपी ले, मजे ले रहे हो हमारे। हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो। अरे भाई साहब बहुत तेज आ रहा है। अबे लेट ओपी कैसे हो गया लेट ओपी, अपनी घड़ी सही कराओ। हाँ भाई, जहां पर हम आ जाते हैं समय वहां से शुरुआत होता है, ठीक है। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो बच्चों सारे लोग? आई होप सारे लोग मजे में हो गए, अच्छे हो गए, ठीक है। अरे वाह, बिल्कुल बढ़िया। पिछली क्लास याद है बेबे? पिछली क्लास की बेबे याद है? हाँ यार, ठीक है, बहुत सही। आपकी खुशियां देख के ना एक स्माइल ही आ जाती है। लोग कहते हैं भाई तुम गजब ही स्माइल करते हो। मैंने कहा यार नौटंकी ऐसी चल रही होती, हम क्या करें। जितने हम नौटंकी उतने बच्चे नौटंकी। बहुत सही, ठीक है। तो काफी सारे बच्चों ने बोला कि सर पिछली क्लास थोड़ी सी तेज थी, कुछ कुछ चीजों आप लोगों ने टेलीग्राम पे डाले। मैंने कहा था मैं टेलीग्राम जरूर देखता रहता हूं, ठीक है। तो उसके ऊपर भी डाउट्स हम बताएंगे, लेकिन अभी जो मेजर डाउट आए कहां, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास हम लोग पीछे से रिवाइज करेंगे, कुछ कुछ चीजें अलग तरीके से पढ़ेंगे, कुछ चीजें आप एडप्ट करोगे और आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, मजेदार कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो। अरे हमें तो बताइए ये बात। कुछ नया बताओ हमें, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम राजवंश सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लेक्चर नंबर 3 में, जो है कहीं ना कहीं पिछले से रिलेटेड डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। और आप लोगों के कुछ स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, शेक है, पारसेक है, आप टेंशन मत लो भैया। हम आपको, आपने अगर टेलीग्राम पे डाल दिया तो भाई तुम्हारा भाई यहाँ खड़ा है और तुम्हें सारी चीजें बताएगा, चाहे तुम कितनी बार पूछो, ठीक है। ये फिर स्टार्ट हो गया बाइसेप दिखा। अबे ये रहा बाइसेप हमारा, ठीक है, पता कर रहे। चलो तो आज का जो हमारे पास, हाँ हाँ ओपी राजवंश सर ओपी, अरे यही तो खुशी होती है हमें। ओके भाई, आग लगा दी तुम लोगों ने, लौंडे को खुश कर दिया है, इलॉन मस्क। हाँ, तो आज की क्लास जो है तुम्हारे स्मार्ट से सर तुम्हारे लिए लेके आए हैं वो है, पहले हम लोग देखेंगे अपना पिछली क्लास का रिवीजन, फिर डायमेंशन में थोड़ा सा आगे खिसकेंगे, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड डायमेंशन जो हम लोगों ने पढ़ी है थोड़ी बहुत उसको देखेंगे। और मैंने कहा था आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी सारी जो डायमेंशन थी हमारे पास, कतई बहुत सारी भर भर के एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के लास्ट पेजेस देख लिए होंगे, ठीक है। टेबल देखा, 4-5 पन्ने तक टेबल चल रहा है। मैंने कहा था इस चैप्टर का जो वेटेज है वो कहीं ना कहीं हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस के फॉर्मूलों से निकल के आता है, ठीक है। तो मैं आज आपको मदद करूंगा कैसे यहां पर चार्ट, मैंने कहा था ना कि मैं एक क्लब करके लाया हूं, मैक्सिमम सारे डायमेंशंस को एक साथ रख के हम लोग उनको पढ़ लेंगे। और जैसे ये चार्ट लिखा है उसको चार्ट जाना, ठीक है। क्या करना है? चार्ट जाना है, ठीक है, तभी होएगा क्वेश्चन। और मैंने कहा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो पिछली वाली डीपीपी थी, आज की डीपीपी मतलब आज की क्लास खत्म होने के बाद जो पहले आपको डीपीपी मिली है अब उसको लगाना, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़े से तंग कर रहे थे तो वो अब होने स्टार्ट हो जाएंगे और डिस्कशन तो होएगा ही, कुछ होमवर्क भी आज हम देंगे, ठीक है। तो हमारे पास मैंने पिछली क्लास में एक फास्ट रिवीजन हो जाए हाँ या ना, एक फास्ट रिवीजन थम्स अप या थम्स डाउन, फास्ट रिवीजन हो जाए हाँ या ना, कुछ एडिशनल पॉइंट के साथ रिवीजन हो जाए हाँ या ना। बेटा टेलीग्राम का लिंक अगर आप ऐप में जाओगे जो आपका अर्जुन जेई का है, उसमें मोटिवेशन और आखिरी करके जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और मोटिवेशन का जो है उसमें लिंक दे रखा है, उसमें आप कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। हम वहां पे सब लोग मिलेंगे, अप या डाउन, अप या डाउन, एक फास्ट रिवीजन कुछ एडिशनल चीजों के साथ। अरे वाह, अरे वाह बेटा, जो जो रैंक निकालेगा इन थम्स अप की जगह पर ना थम्स अप पिलाई जाएगी तुम्हें, ठीक है। कॉलेज में जाके कुछ और पी लेना, लेकिन यहां पर हम तुम्हें थम्स अप जरूर पिलाएंगे, ओके। हाँ बेटा, हम लोग एक बार रिवाइज जरूर करेंगे, ठीक है, एक बार हम लोग रिवाइज जरूर करेंगे। तो बेटा अब अपनी होल्ड को मतलब चैट को थोड़ा सा रोक लो और भाई और बहनों थोड़ा सा अपना ध्यान यहां पे लगाना, ठीक है। कोशिश करना मैक्सिमम रिकॉल करो, मैक्सिमम जितना चीजें रिकॉल कर पाओगे उसको करना। मैं कुछ थोड़े थोड़े से मॉडिफिकेशंस के साथ पढ़ाऊंगा क्योंकि हो सकता है किसी को उस तरीके से समझ आ गया, किसी को नहीं आया हो, ठीक है, फॉर श्योर हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें एडअप होंगी, कुछ चीजें जिनको है कि सर हमें तो आता है क्यों रिवाइज करा रहे हो, क्योंकि मैं एडिशनल चीजें भी कुछ आपको दूंगा जो आपको काम आएंगी। तो होल्ड योर चैट एंड नाउ लिसन।
बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करी थी, तो मैंने कहा था कि भाई सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास दो टाइप है, ठीक है, दो टाइप की सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी। तो पहली थी हमारे पास एक एंगल और दूसरा था हमारे पास, अगर हम लोग देखें, सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनको यूज करके हम लोग सारी चीजों को हम लोग बता सकते थे, सारी चीजों के फॉर्मूले हम लोग निकाल सकते थे। फंडामेंटल इसीलिए था कि उनको स्पेसिफिकली अलग तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन करा, वो 7 थी, ठीक है। बची कुची सारी की सारी हमारे पास क्या थी, बची कुची सारी की सारी हमारे पास डिराइव्ड थी, ठीक है। सप्लीमेंट्री होता क्या है कि आपका कुछ बेस है उसको कुछ सप्लीमेंट कर दिया, मतलब जैसे कहते हैं ना कि सर आपने बॉडी बनाई होगी तो पक्का सप्लीमेंट खाए होंगे, है ना। सप्लीमेंट मींस नॉर्मल डाइट के साथ मैंने कुछ एडिशनल चीजें ली, ठीक है, प्रोटीन लिया, अमीनो लिया, जो भी लिया, ठीक है, दैट इज सप्लीमेंट्री। तो उसी तरीके से हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करें तो फंडामेंटल और डिराइव्ड के साथ, फंडामेंटल और डिराइव्ड के साथ दो यूनिट्स थी हमारे पास, विच इज एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल को डिनोट करते हैं बेटा थीटा से और सॉलिड एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। एक नादान से बालक ने मेरे को बोला कि सर ये तो ओम है। अबे ओम रेजिस्टेंस का सिंबल है, तो सिंबल तो किसी चीज का भी हो सकता है ना, ठीक है। तो वही ओमेगा हमारे पास यहां पे सॉलिड एंगल का भी सिंबल है, ठीक है। वो कह रहे ये तो यूनिट है ओम की। अरे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज OHM, ओम्स, उसको डिनोट करते हैं ऐसे, तो दैट डज नॉट मीन सॉलिड एंगल ओम हो जाएगा, नहीं रे, ठीक है। सिंपल सी चीज, ये एक हमारे पास सिंबल है, ओके। जब हम लोगों ने एंगल की बात करी थी तो मैंने कहा था बेटा आओ हम लोग इसमें अलग अलग से देखते हैं। तो पहले एंगल को रिवाइज करते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि हमारे पास जो भी ये सर्कल है, देख रहे हो, कंपास की जरूरत ना है हमें, ठीक है, परफेक्ट बनाता है तुम्हारा भाई। तो हमारे पास इस सर्कल की बात करें बेटा तो हमारे पास पूरा जो ये एंगल होता है, ठीक है, दैट इज 2 पाई रेडियंस। अब हम लोग एंगल को रेडियंस में लेके चलेंगे, 2 पाई रेडियंस हमारे पास, ठीक है, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 360 डिग्री। और मैंने कहा था एक चीज आप ये भी याद रख सकते हो कि हमारे पास 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस। कुछ बच्चों ने पूछा था सर इसकी जरूरत क्या पड़ेगी। इसकी जरूरत यह पड़ेगी क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, कुछ बच्चों को था सर बेसिक मैथमेटिक्स तो कराई नहीं, इसके बाद कराएंगे, ठीक है। जब जरूरत आएगी तो उससे पहले हम लोग जरूर कराएंगे। उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, बाइनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक सब रहेगा, टेंशन ना लो। तो हमारे पास कई ऐसे फिजिक्स में रिलेशंस रहेंगे, ठीक है, जहां पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर हमें एंगल को रेडियंस में ही डालना है, एंगल को रेडियंस में ही डालना है, ठीक है। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस की बात करी थी। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, मैंने कहा था कि अगर हम लोग इसका एक सेक्टर ले लेते ऐसे, ठीक है, किसी एक नॉर्मल एंगल थीटा का, ठीक है, तो उस नॉर्मल एंगल की अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास जो जनरल एंगल है इसके लिए कि ये रेडियस r है और ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ, दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ। तो इनके बीच का एक रिलेशन होता है, दैट रिलेशन इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है। यहां पर मैंने कहा था अगर आप यूनिट के हिसाब से जाओगे नॉर्मल, तुम कहोगे सर आर्क लेंथ, ये भी लेंथ है तो मीटर्स में होगी, तो इसका भी यूनिट मीटर में है, रेडियस भी मीटर में, तो कट जाना चाहिए, तो यूनिट लेस आना चाहिए। तो मैंने कहा था याद रखना, ये कई बार ऑब्जेक्टिव्स में डायरेक्टली पूछा हुआ है कि एंगल का यूनिट होता है या नहीं। कुछ बच्चे यहां से जो निकालते हैं उनको लगता है नहीं होएगा, यूनिट लेस आएगा, बट दिस इज रॉन्ग। इट हैज अ यूनिट, इट हैज अ यूनिट कॉल्ड रेडियंस, ये हम लोगों ने बात करा था, ठीक है। इट हैज अ यूनिट कॉल्ड रेडियंस, डिग्री नहीं रेडियंस, ठीक है। इस रिलेशन का फायदा क्या है, इस रिलेशन का फायदा ये है, अब जिन लोगों को लग रहा है ना कि इसकी जरूरत क्या है, जरा अगर आपके पास कैलकुलेटर हो, आप sin 30 की वैल्यू निकालोगे तो आपके आनी चाहिए थी हाफ, है ना, sin 30 की वैल्यू हाफ आनी चाहिए थी। अगर आप कैलकुलेटर में अगर इस चीज को डालोगे ना sin 30, ठीक है, रेडियंस में, अगर आप एक साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर रहे हो तो नॉर्मल अगर आप sin 30 निकालोगे तो हाफ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप sin π/6 डालोगे तब हाफ आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास कैलकुलेटर में डाल के चेक कर सकते हो, तो क्योंकि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी हैं ये अपना एंगल रेडियंस में मांगता है तुमसे, सीधे 30 लिख दोगे तो आंसर नहीं आता, ठीक है, जब तक आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हो उस चीज को। तो बेसिकली ये रिलेशन हमारे पास एंगल्स निकालने के लिए काम आएगा। फॉर एग्जांपल
हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है, हमारे पास 30 डिग्री, हमारे पास 45 डिग्री, 90 डिग्री, इस टाइप के अगर आपको एंगल्स निकालने हैं तो आप यहां से निकाल सकते हो। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस होता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो 60 डिग्री के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 60 इंटू हमारे पास 60 इंटू हमारे पास कितना था, पाई बाय 180, ठीक है, तो ये आ जाता है पाई बाय 3, ओके। 30 डिग्री के लिए अगर आपको निकालना है तो 30 इंटू पाई बाय 180, यह आ जाएगा पाई बाय 6, ठीक है। 45 के लिए निकालना है तो 45 इंटू पाई बाय 180 हम लोग करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है, पाई बाय 4, ठीक है। 90 के लिए करोगे तो 90 इंटू पाई बाय 180, तो ये इसका रेडियंस आ जाएगा पाई बाय 2। तो आपको कहीं पर भी ऐसे एंगल दिखेंगे तो चमक जाना चाहिए कि हमारे पास ये रेडियंस में एंगल दे रखा है, ठीक है। तो आपको कन्वर्जन आ गया, और ये वाला रिलेशन हम लोग यूज करेंगे बाद में बहुत ज्यादा, अरे बहुत ही ज्यादा यूज होएगा। अलग पांडे सर को बुलाओ, अलग पांडे सर गए कहां है तो यहीं पर कहां पे बुलाए बे सर, पाई बाय 6 कहां से आया, कहां पर पाई बाय 6 आ गया, ठीक है। अरे काट दो ना इसको यार, खचक खचक 3 6, तो पाई बाय 6 आ गया, कहां से, और क्या पंगा है, ठीक है। पू बाय 2, पू बाय नहीं बेटा, पाई पी आई लिखो, पू क्या होता है बे, हाँ, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने इसके बारे में ये बात करी थी, ठीक है। नेक्स्ट वाज सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल जो हम लोगों ने देखना था। मैंने कहा था कि जो सॉफ्टी होती है या जो हमारे पास आइसक्रीम होती है, अगर मान लो इस टाइप से कोन है, ठीक है, तो कोन के बिल्कुल एपेक्स, इसको कहते हैं बेटा एपेक्स ऑफ अ कोन, ऑफ कोन, ठीक है। इस कोन का यहां पर एक एंगल होता है विच इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल है, दिस इज अ 3 डायमेंशनल एंगल, ठीक है, दिस इज अ 3 डायमेंशनल एंगल। इसको डिनोट करते हैं हम लोग ओमेगा से, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। सर व्हाई इट हैज अ यूनिट, बेटा लॉजिकली समझो यार, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर यूनिट नहीं होगी तो आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से। अगर मैं लेंथ की यूनिट मीटर नहीं रखता, टाइम की यूनिट सेकंड नहीं रखता, तो मैं उनको डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, एक कॉमन सेंस लगाओ तो समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ रहे एरिया वाले पे भी 3D फिगर, तो ये आपको कहां मिलता है, इसको अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। तो पहले हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, दिस सॉलिड एंगल ओमेगा इज गिवन बाय, जो भी ये एरिया है, ठीक है, एक्चुअली में ये एरिया थोड़ा सा कर्व में होता है, ये वाला एरिया ए अपॉन रेडियस का स्क्वायर, दिस इज द रिलेशन, ठीक है, दिस इज द रिलेशन। तो अगर हम लोग बात करें ओमेगा की, तो इसकी भी यूनिट अगर हम लोग देखें तो नॉर्मल तरीके से नहीं मिलेगा, नॉर्मल तरीके से तो भगवान भी नहीं मिलता, तो ये कहां से मिल जाएगा, ठीक है। एरिया बाय आर स्क्वायर, एरिया की भी यूनिट मीटर स्क्वायर में आएगी, रेडियस का भी स्क्वायर करोगे तो मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट होके जनरली बच्चों को लगना चाहिए कि ये यूनिटलेस होता है, लेकिन कई बार पास्ट ईयर्स में आपको मिलेगा दिस इज नॉट यूनिटलेस, इसकी यूनिट होती है स्टीरेडियंस। क्या होती है रे, स्टीरेडियंस, ठीक है, ये हम लोगों ने बात करा। अच्छा, अगर हम लोग सॉलिड एंगल निकाल के देखें तो हम लोगों ने पिछली क्लास में बेटा एक हेमिस्फेयर की बात करी थी, ठीक है, एक कटोरी को, ठीक है। सर एरिया किसका होगा, एरिया इस वाले एरिया का, एरिया की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये वाला, जैसे आपके पास सॉफ्टी होती है तो ऊपर वाला एरिया होता है ना, ये वाला जिसको मैं व्हाइट से कर रहा हूं, ये वाला एरिया की बात हो रही है ये, ठीक है। कोई पंगा, कोई पंगा, स्टीरेडियंस बेबे, स्टीरेडियंस, हाँ इसकी स्टीरेडियंस रहेगी। अब जरा देखो, तो हेमिस्फेयर का अगर मैं यहां पे सॉलिड एंगल निकालूं ओमेगा, तो ओमेगा आएगा, मैंने क्या कहा, ये वाला जो एरिया है इसका एरिया ये बन जाएगा ना यार पूरा। आधे बच्चे, एक बच्चे ने लिखा सर एरिया तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 होना चाहिए। अबे हेमिस्फेयर का सर्कल थोड़े ना है, ये हमारे पास हेमिस्फेयर है रे छोरा, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का टोटल एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो वही तो रखना है, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई स्टीरेडियंस, इक्वल टू 2 पाई स्टीरेडियंस, ओके, बहुत सही। अगर हम लोग सॉलिड स्फेयर की बात करें बेटा, एक सॉलिड स्फेयर के सेंटर पे, अच्छा जैसे आपने क्रिकेट बॉल देखी होगी लेदर वाली, अगर उसको कभी फाड़ के देखा हो तो अंदर एक कॉर्क की बॉल निकलती है, मतलब बिल्कुल सॉलिड सी बॉल निकलती है,
दैट इज बेसिकली द 3 डायमेंशनल एंगल। अगर तुम ध्यान से देखो, उस क्रिकेट बॉल का अंदर पे जो सॉलिड सा एक पार्ट निकलता है, जैसे गोल्फ की बॉल होती है वैसा निकलता है काले कलर का, तो दैट इज बेसिकली द 3 डायमेंशनल एंगल। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो ओमेगा आ जाएगा बेटा, ये स्फेयर है, स्फेयर, सर्कल नहीं है। अब स्फेयर को यहां पे कैसे बनाऊंगा मैं, ठीक है, ये स्फेयर है, स्फेयर, और स्फेयर का एरिया होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया। तो यहां पे सॉलिड एंगल निकालोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, हाँ या ना बेटा, 4 पाई टी रेडियन। अरे बोलो रे, समझ आया, हाँ या ना। अब थम्स अप या थम्स डाउन, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, थम्स अप या थम्स डाउन। अरे बोलो रे छोरा, डेरिवेशन, अबे डेरिवेशन तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है, डेरिवेशन चाहिए जिस समय डेरिवेशन कराएंगे तो उस समय कहोगे सर मत पढ़ाओ। बच्चे इतने शैतान होते हैं, जब उनको नॉर्मल मेन चीजें बताओ, सर ये कहां से आया, जब बताओ कहां से आया, सर मत बताओ। ठीक है, डेरिवेशन बेटा, जहां पे डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा, ठीक है, मेरे पे विश्वास रखो, भले ही शक्ल विश्वास वाली नहीं है लेकिन विश्वास रखो। ठीक है, लव यू टू बेटा, बिल्कुल जोश के साथ खुश रहो यार, खुश रहो। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, अपन लोग पढ़ते रहेंगे। थम्स अप, बहुत सही, बहुत सही। अब आओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिन्होंने ये कल समझ लिया था अब जरा समझना। एक एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा जो याद रखना है, ये HCV में, HC वर्मा में यूज होता है। IIT के जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब मैं यूज करूंगा। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन plane angle theta and omega. There is a relation between plane angle theta and omega. क्या होता है, ठीक है, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, मैं यहां लिख देता हूं, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। सर तो फिर ये सिलेबस में क्यों है बेटा? कन्वेंशनल तरीके से IIT का जो मैं कह रहा हूं, HC वर्मा और IIT का जो क्वेश्चन IIT में पूछा जा चुका है, उसको नॉर्मल तरीके से जब आप करोगे तो बहुत लेंदी जाता है। लेकिन जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं ये पढ़ाया जाता है बीटेक के फर्स्ट ईयर में, ठीक है, मतलब इसकी जो डेरिवेशन की आप बात कर रहे हो बीटेक के फर्स्ट ईयर में। लेकिन अगर हम लोग उस फॉर्मूले को सिर्फ यूज कर लें तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर हमारे पास मान लो एक प्लेन एंगल है इस टाइप से थीटा, ठीक है, अगर मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट, शक्तिमान देखा है, ठीक है, शक्तिमान क्या करता था, एक उंगली ऊपर उठाता था, गोल गोल घूमने लगता था ना, वैसे ही समझ लो हम लोगों ने ये कहा ये है प्लेन एंगल, एक ट्राइंगल है उसका प्लेन एंगल। अगर मैं इसको गोल गोल घुमाने लगूं तो ये वाला ऐसे घूमेगा, है ना, ऐसे घूमेगा, हाँ या ना। देखो जब तक हम तुम्हारा वो पढ़ते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर, नहीं, अब आएगा रिलेशन, ठीक है, थीटा इक्वल टू ओमेगा का नहीं बेटा, थीटा प्लेन एंगल में उसको 3 डायमेंशनल लेके जाना है, इतना आसान नहीं है। मौज, अरे मौज कर दी छोरा, मौज, हाँ। ठीक है, ओके। अब जरा देखो, अब देखो भाई, तुम्हारा भाई आग लगाएगा। ये था हमारे पास जो मैं कह रहा हूं, ठीक है, इस टाइप से एक प्लेन एंगल है जिसका ये वाला एंगल होगा हमारे पास थीटा। अगर मैं इसको ऐसे गोल गोल घुमाने लगूंगा तो सॉफ्टी का स्ट्रक्चर आ जाएगा, कौन बनेगा, है ना। अब ये तुम्हें फील करना है, अगर मैं इसको गोल गोल घुमाऊंगा, इस टिप को देखो, ये टिप ऊपर से एक सर्कल घूम रहा है, तो एक धीरे धीरे अगर मैं इसको बहुत तेजी से घुमाना स्टार्ट करूंगा तो एक कोन बना देगा। मींस व्हेन अ प्लेन एंगल थीटा इज रोटेटेड, ठीक है, वी गेट सॉलिड एंगल, हाँ या ना, समझ आया। पहले ये बताओ कि अगर मैं इसको बेटा ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना स्टार्ट करूंगा तो एक कोन बनना स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हो? अरे बोलो पहले, समझ रहे हो, हाँ या ना, कि प्लेन एंगल को गोल 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 घुमाने पे हमारे पास कहीं ना कहीं सॉलिड एंगल बनेगा, ठीक है। अब ये चीज पहले तो मेरे को ये बताओ, फिर मैं फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है, फिर मैं फॉर्मूला बताऊंगा, हाँ या ना, हाँ या ना। नहीं बेटा, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री नहीं, 360 डिग्री एक प्लेन में होता है, यहां पर 360 डिग्री, ठीक है। जब हम पेपर पे बनाते हैं तो वो 360 डिग्री होता है, लेकिन अगर मैं 3 डायमेंशनल बॉल की बात करूं, फुटबॉल जैसे देखा जाए फुटबॉल, तो वो 3 डायमेंशनल, उसका एंगल होता है 4 पाई टी रेडियंस, ठीक है, समझ आया। तो अब बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। तो देयर इज अ रिलेशन, इस थीटा की वजह से जो ओमेगा जनरेट हुआ, देख रहे हो, थीटा को गोल गोल घुमाने की वजह से जो ओमेगा बना, ओमेगा होता है 2 पाई
इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब दिस इज फॉर, मैं कह दूंगा एडवांस के क्वेश्चन में यूज होएगा, ये एडवांस क्वेश्चन का ट्रिक बनेगा ये ट्रिक। अब वही बात है जो आखिरी तक याद करेगा काम आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं और बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लेन एंगल से घुमा के अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करता हूं तो वो फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू, देखो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा था प्लेन एंगल, ठीक है, और इसको घुमाने की वजह से जो ओमेगा बना वो ये आता है। अब बताओ ये फॉर्मूला याद रखोगे हाँ या ना? ये फॉर्मूला याद रखोगे हाँ या ना? जिन्होंने पिछला रिवाइज किया था उनके लिए एडिशनल है और ये एडवांस के क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा। उस दिन बोलोगे सर मौज दिला दी मौज, और हम तो दिलाई देंगे, ठीक है। अब बताओ y cos थीटा डेरिवेशन का पंगा नहीं, अभी कुछ नहीं, ये जब आएगा बीटेक के फर्स्ट ईयर में तब पता लगेगा क्यों नहीं क्यों बनेगा। अरे करके देख लो, अभी तो करके दिखाया, अभी तो करके दिखाया। ये देखो प्लेन एंगल है ना, प्लेन एंगल यहाँ पे थीटा है, अगर मैं इसको इस एक्सिस के बाद घुमाना स्टार्ट करूंगा तो कोण ही तो बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये जो एंगल कवर करेगा तो सॉलिड एंगल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा सॉलिड एंगल जो बना, ओके। मेरी बात मानो, डेरिवेशन के बाद सोचो, फॉर्मूला अभी के लिए याद कर लो। कौन से चैप्टर में आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ग्रेविटेशन में बहुत ज्यादा यूज आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, लव यू बेटा, लव यू टू। आगे बढ़ते, फिर हम लोगों ने करा था लाइट ईयर। हाँ, यहां पे किलोमीटर होना चाहिए था, एक बच्चे ने नोटिस किया था ये चीज, सर ये किलोमीटर होना चाहिए, नो डाउट, ठीक है। तो लाइट ईयर को मैं डिफाइन करूंगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को डिफाइन करूंगा, पार्सेक को डिफाइन करूंगा। ध्यान से सुनना, ये सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। अगर इसकी डेफिनेशंस बात करी जाए, ठीक है, डेफिनेशंस सीबीएसई में इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरा ध्यान से दोबारा रिवाइज करेंगे, ठीक है। लाइट ईयर ये किलोमीटर में, हाँ भैया किलोमीटर में, ठीक है। बताओ के नहीं लिखा तो आंसर चेंज हो गया, मीटर में कन्वर्ट करोगे, किलोमीटर में 10⁻³ तो 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर्स, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चेंज कर लेना भाई, ठीक है, ओके। तो भाई और भाई ना, अब हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। मैंने क्या कहा कि हमारे पास जो लाइट है, लाइट की जो स्पीड है, लाइट स्पीड वो होती है एग्जैक्ट तो 2.9 समथिंग है, हम लोग अपने कैलकुलेशंस में कभी भी यूज करेंगे तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड लाइट स्पीड, ठीक है। मतलब अरे भैया एक सेकंड में कितना डिस्टेंस चल रहा? 3 इंटू 10⁸ मीटर चल रहा है ना, एक सेकंड में 3 इंटू 10⁸ मीटर चल रहा है। अगर मैं इस लाइट को 1 साल तक कह दूं तू चलते रहे भाई, जहां जाना है जा, तू मजे मार मौज मार, तो जितना डिस्टेंस चलेगा, तो मैं यहां डेफिनेशन लिखा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, 1 साल में, ठीक है, इज लाइट ईयर, ठीक है। स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है भैया, हम हरियाणा के स्कूल से पढ़े, हमारे इंग्लिश के टीचर जब इंग्लिश बोलते थे ना तो ऐसा लगता है जंबल वर्ड दे रहे हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी इधर उधर स्पेलिंग हो तो समझ जाना, राजवंश सर हरियाणा के हैं तो डेफिनेट ये तो बनता ही है, अंग्रेजी तो गलत करेंगे ही ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड अ लाइट ईयर। 1 साल में, हिंदी में भी बोल रहा हूं, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं, 1 साल में मतलब लाइट को अगर हम 1 साल तक चलने दें तो कितना दूरी तक वो जाएगा, दैट इज लाइट ईयर, ठीक है। अरे दूसरे के टेक्स्ट पे छोड़ दो रे, तुम मेरे पे फोकस करो। इतना स्मार्ट सर तुम्हारे सामने पड़े, दाढ़ी वाड़ी सेट करके, बाल वाल बना के खड़े हैं, तुम उधर चैट पे ध्यान दे रहे हो, हम देखो हम क्या चिटिया रहे। लाइट ईयर आ गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आपको इसको हम लोग AU से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली में मैंने कहा कि जब हमारे पास सन और अर्थ, सन की बात करें तो सन को मान लो रुका हुआ है, तो जब अर्थ इसके चक्कर काटती है, ठीक है, अर्थ इसके जैसे ही चक्कर काटती है, ठीक है, जैसे कुछ लड़के भी इधर उधर चक्कर काटते हैं, समझ रहे होगे ठीक है। तो जैसे ही अर्थ इसके चक्कर काटती है तो डिस्टेंस अलग अलग होता है, क्योंकि जो ये रास्ता है दैट इज इलिप्स, सर्कुलर नहीं है, ठीक है। इलिप्स में अर्थ कभी पास होती है, कभी दूर 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 दूर, सबसे दूर भी होती है, फिर पास आती है, पास आती है, पास आती है, पास आती है, राइट। तो हमारे पास कहीं ना कहीं डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है, ये जो डिस्टेंस है वो तो चेंज हो रहा है।
तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, वो होता है हमारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो होता है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक बच्चे ने ना, मेरे को याद नहीं है नाम, ठीक है, मैं देख के बताऊंगा, एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन टेलीग्राम पे पूछा, ठीक है, कि क्या सर हम लोग लाइट की स्पीड को जानते हैं? जो आपने ये बात बोली, ठीक है, सारी किताबों में सिवाय एच.सी. वर्मा के मैंने मेजॉरिटी बुक्स में ये चीज दिखा है गलत, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ है, ये गलत है, ठीक है। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, याद रखना दिस इज द टू वे स्पीड ऑफ लाइट, टू वे स्पीड ऑफ लाइट। जो बच्चे ने पूछा था, नो डाउट बेटा, लाइट की स्पीड हमें नहीं पता है वन वे में, मींस इधर से इधर जाने की स्पीड नहीं पता, लेकिन इधर से इधर और इधर से इधर वापस आने के बाद हमें पता होती है। अब आधे बच्चे खो जाएंगे, समय आने दो, एच.सी. वर्मा के जब हम आखिरी चैप्टर्स करेंगे तो मैं फिर बताऊंगा, ठीक है, समय आने दो, हम दिखाएंगे, ठीक है। और भाई एपिलियन एंड पेरिलियन, अरे वाह लड़का कौन है ये? गोलू है क्या? हाँ गोलू, बहुत सही। पेरिलियन होता है पास वाला पॉइंट, बहुत सही। पेरिलियन, ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं है, पेरिलियन एंड एपिलियन, ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे पास होते हैं। जो पास वाला पॉइंट होता है, प से याद रहेगा, पेरिलियन, और दूर वाला एपिलियन। मतलब डिस्टेंस तो वेरी कर रहा है, डिस्टेंस अर्थ का कभी कभार चेंज हो रहा है, तो एवरेज डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। रिलेटिविटी, बिल्कुल रिलेटिविटी आएगी, ठीक है। जय हरियाणा है, लौंडा हमारे हरियाणा का ही लग रहा है, राइट। वो वर्सिटीएम करके यूट्यूब पे बच्चे ने देखा होगा, बहुत अच्छा चैनल है, मैं बिल्कुल कहता हूं, ठीक है, राइट। तो टू वे स्पीड ऑफ लाइट, बिल्कुल ठीक है। पैरेलैक्स आएगा रे, पैरेलैक्स आएगा। राजवंत सर हॉट है, बिल्कुल बेटा, एसी खराब कर दिया मैंने यहाँ पे एसी रोज खराब होता है, जैसे मैं रूम में घुसता हूँ एसी खराब कर देता हूँ मैं राइट, ओके। काफी सारे बच्चों ने वो वीडियो देखा है, माय गॉड, आई लव दिस यार, वेरी गुड, ठीक है। जो टू वे स्पीड ऑफ लाइट है, काफी सारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, मींस दे हैव सीन दैट वीडियो, नाइस, ओके। हाँ, तो पारसेक, अब जरा समझना पारसेक क्या होता है, ठीक है। कुछ बच्चे ने पूछा सर इसकी जरूरत क्या है, मतलब इनकी जरूरत क्या है? बेटा मैंने कहा था कि फिजिक्स जब हम लोग डील करते हैं तो आसपास की दुनिया से डील कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं चल रहा हूं तो फ्रिक्शन यूज कर रहा हूं, मैं जंप कर रहा हूं तो वर्क कर रहा हूं, मैं काफी देर तक जंप करता रहूंगा तो मैं थक जाऊंगा, ठीक है, तो वर्क हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास, मान लो मैं दौड़ रहा हूं तो मेरे बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, तो थर्मो आ गई हमारे पास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो हम लोग फिजिक्स में आसपास की दुनिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो अर्थ के आसपास की दुनिया है उसमें डायमेंशन, हमारे पर लेंथ इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो हमारे लिए इतना पंगा नहीं है। लेकिन जब हम लोग स्टार्स की बात कर रहे हैं या गैलेक्सीज की बात कर रहे हैं, उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, हम सेंटीमीटर में थोड़ा ना बता पाएंगे, तो हमें कुछ ऐसे यूनिट्स की जरूरत थी जिनको नापने में आसानी रहे, ठीक है। अरे ये तो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, मतलब अब आपके पास एक यूनिट बना दी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस। अगर मैं बोलूं ये 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तुम्हें समझ आ जाएगा कि मतलब ये अर्थ और सन का जो डिस्टेंस उसका 2 गुने की बात हो रही है, समझ गए। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं बड़ी यूनिट्स की भी जरूरत है। जैसे हम लोग आगे आएंगे तो फर्मी की बात करेंगे, मैं एक चैट लेके आऊंगा जहां पे माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो ये वर्ड्स आएंगे, तो मॉलिक्यूल्स या एटम्स के अंदर हमें और छोटे यूनिट्स की जरूरत थी, तो वहां पे हम लोगों ने कुछ और बनाई। तो पारसेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा लार्जेस्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिट्स में से आता है, जो आपके सिलेबस में है सीबीएसई में। क्या होता था ध्यान से समझना, हमारे पास, मैंने कहा बेटा कि पिछली क्लास में मैंने ये कहा था ना, ये पेन, कोई भी जो चीज होती है ना उसके दोनों एंड से आपके जब आंखों पे लाइट पड़ती है तो वो एक एंगल बनाता है, ठीक है। मैंने कहा कि जो ये सन है और जो ये अर्थ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मैं इससे इतनी दूर चला जाऊं, ठीक है, मैं इससे इतनी दूर चला जाऊं कि ये दोनों मेरे आंखों पर 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करें। तो जरा देखो, एक हमारे पास अभी पिज्जा का पीस दिखाया था ना रे, पिज्जा का पीस ये दिखाया था ना रे, हाँ या ना बेटा, स्प्रिंग लगाया, मैं नहीं हिल रहा हूं आर्क लेंथ, ये दिखाया था ना। तो बेसिकली सन और अर्थ से मैं अगर इतना दूर चला जाऊं कि ये जो एंगल है 1 सेकंड हो जाए, मैंने बताया था 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मैंने जूम लगा के दिखाया था, है ना, कि
इतनी दूर चले जाओ कि यहां का जो एंगल है वो 1 सेकेंड हो जाए, तो ये जो रेडियस आ रहा है ना इस आर्क का, दिस इज इक्वल टू 1 पारसेक। सेक से याद होना चाहिए कि हमारे पास सेकेंड, 1 सेकेंड का एंगल है, दैट इज कॉल्ड 1 पारसेक। कुछ बच्चों ने पूछा सर ये नापा कैसे गया? ये पैरेलैक्स मेथड से नापा गया। मैं लिख देता हूं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाली क्लास में आएगा, मेजर्ड बाय पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, अब आधे बच्चे सर ये पढ़ा दो, अभी तो जानना है, अभी तो आईआईटी निकालनी है। अबे पैरेलैक्स मेथड 2-3 लेक्चर बाद अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो अपने आप समझ आ जाएगा कि हम लोग इसको कैसे नाप पाते हैं। ठीक है, रिवीजन मत कराओ बेटा, कराएंगे तुम जो बोलेगे उसको उल्टा करेंगे हम। शेक, कुछ बच्चों ने कहा कि शेक में दिक्कत आ रही है। अब जरा समझो, एटॉमिक थोड़ा सा जानना होना चाहिए बेटा। जो हमारे पास एटम होता है ना, उसके यहां पर होता है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स में, के शेल, एल शेल, एम शेल। जब मैं इसको बाहर से एनर्जी देता हूं तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग जाता है किसी दूसरी शेल में। जैसे मान लो कि आपके पापा ने आपको 2-3 थप्पड़ धर दिए, तो क्या होगा? जैसी थप्पड़ धरे जाएंगे आप गुस्सा हो जाओगे, आप गुस्सा होकर छत पे चले जाओगे या बाहर चले जाओगे पार्क में। लेकिन जब आपका गुस्सा ठंडा होगा कि भाई रात हो चुकी है और घर तो जाना पड़ेगा, तो आप एक्साइटेड स्टेट में कहीं और भाग गए, लेकिन फिर वापस आओगे ना। तो जितनी देर तक आप छत पे बैठे रहे या जितनी देर तक आप पार्क में बैठे रहे, उसी टाइम का समझना। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके, हमने वो उसको बाहर से एनर्जी दिया, मान लो कि थप्पड़ मार दिया, पक, तो जैसे ही मारेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ मेरे को थप्पड़ मारा, तो ये जैसे जाके इधर बैठ जाएगा, इधर बैठ जाएगा। ये यहां पर इसका जो स्टे होता है, कितनी देर तक रुकता है, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेकेंड। दिस इज कॉल्ड 1 शेक। ये इतने 1 शेक का टाइम लगा के वापस अपनी जगह पर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड 1 शेक। ठीक है, हैप्पी बर्थडे। अरे आज क्या दिन है? मेरे को तो अपना बर्थडे याद ही नहीं रहता किस दिन है आज। क्या आज तो 13 है बे? हाँ आज तो 13 है, आज थोड़ा है। एडवांस में बोलो, एडवांस में ठीक है, तो हमारे पास, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, दैट वाज 1 शेक। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था डायमेंशंस। अब यहां से चैप्टर स्टार्ट हो जाता है आपका डायमेंशंस का। तो हमारे पास डायमेंशंस की बात करी जाए, पार्टी चाहिए इनको, सब लीचड़ भरे पड़े, पार्टी दे दो पहले टॉफी में बिक जाएंगे सारे के सारे, लेकिन पार्टी चाहिए इनको। हाँ चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। ठीक है, अब ध्यान से देखना भैया, डायमेंशंस। बेटा हम लोगों ने बात करी थी कि हमारे पास फंडामेंटल, जैसी कोई पार्टी मारता है हम इधर मुड़ जाते हैं, पार्टी नहीं दे सकते हम, हमें कैसे देंगे, लॉकडाउन हो रखा। ठीक है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। अब चैट रोक लो भाई, चैट रोक लो, क्योंकि आईआईटी इससे निकलेगी तुम्हारी। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड डायमेंशंस। हम लोगों ने बात करी थी, चैट रोको, चैट रोको, चैट रोको, पहले चैट रोको, पढ़ाना रोक दूंगा मैं, चैट रोक लो चैट रोको, पहले चैट रोको। जब तक चैट स्लो नहीं होगी पढ़ाऊंगा नहीं। अच्छे बच्चे कह रहे होंगे सर हमने तो रोक रखी है, देखे जाए अभी स्लो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, ये हुई ना बात, देख रहे हो हमारी पावर, रोक दी रहा तुम्हें। ठीक है, हाँ, फंडामेंटल की बात करें तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती थी बेटा। मास, अब समझना पूरा ध्यान, अब मैं धीरे धीरे बोलूंगा धीरे धीरे बोलूंगा पहली बात, और ध्यान से बोलूंगा, तुम्हें भी ध्यान देना है, कोई मजाक नहीं थोड़ी देर के लिए। पहले ये देखो, मास, लेंथ, टाइम, करंट, ठीक है, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इल्यूमिनस बोलो, ल्यूमिनस बोलो, बात एक ही है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल बोल रहे थे, क्योंकि इनको हम लोग यूज करके जितने भी फॉर्मूले थे, जब हमने उनको तोड़ के देखा तो वो इन्हीं 7 से बन के निकल रहे थे। दैट्स व्हाई दीज वर फंडामेंटल, इनको किसी और के टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मास की अगर हम लोग एमकेएस सिस्टम की बात करें या एसआई यूनिट सिस्टम्स की बात करें, स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो मास को हम लोग केजी में नापते हैं, दीज आर द यूनिट्स। लेंथ को हम लोग मीटर में नापते हैं, टाइम को हम लोग सेकंड में नापते हैं, करंट को हम लोग एम्पेयर में नापते हैं, दिस इज एम्पेयर। ठीक है, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में नापते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, केल्विन। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत यूज होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, मोल में नापते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग नापते हैं कैंडला में, कैंडला।
ठीक है। अब क्या है ना, हम लोगों ने इन सभी के लिए एक रिप्रेजेंटेशन रखी। मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से, ठीक है। लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं l से, कैपिटल L, कभी भी स्मॉल में नहीं होते। टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं t से, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं a और I से। कुछ बुक्स में ये a से भी डिनोट है, कुछ बुक्स में ये I से भी डिनोट है, ओके, a और I। टेम्परेचर को k से, कुछ बच्चे ने कहा कि सर ये तो थीटा से भी डिनोटेड है, कुछ बुक करती है लेकिन स्टैंडर्ड k से होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOL से, और कैंडला इल्यूमिनेस इंटेंसिटी कैंडला CD से। क्या फायदा हुआ? एक बच्चे ने पूछा सर ये डायमेंशंस से क्या फायदा हुआ? हम लोगों ने कहा कि हमारे पास फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं कहीं ना कहीं वो कुछ छोटी चीजों से बन के आई। जैसे मैं अगर बात करूं, आपका घर कहीं ना कहीं सरिया भी यूज हुआ, ईंट भी यूज हुई, हमारे पास सीमेंट भी यूज हुआ। दीज वर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर हाउस। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी है, अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, वर्क की बात कर रहा हूं, पावर की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर उनको तोड़ के देखें तो वो किन चीजों से बन के आ रही थी? वो ये थी। तो अगर मैं इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के कुछ पावर दे दूं तो वो डिराइव्ड क्वांटिटीज बन जाती हैं। तो डायमेंशन होता क्या है? डायमेंशन इज अ पावर रेस्ड टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इनको कैसी पावर दी जाए समझना बेटा, हिंदी में भी बोल रहा हूं। पावर रेस्ड टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज such that they represent a physical quantity। मतलब मैं अपनी फंडामेंटल डायमेंशंस को ऐसी क्या पावर दूं सच दैट कि वो एक डिराइव्ड या दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। बच्चों ने कहा कि सर इसका जरूरत क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा दीज आर हैविंग अवर 3 एप्लीकेशंस। जो ओए प्लस दबा दिया मैंने, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 एप्लीकेशंस आएंगी, मैं बता देता हूं। डायमेंशंस आपको कैसे यूज होगा? डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूले हम लोग डिराइव करेंगे, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलास। इसकी जरूरत क्या पड़ेगी? जिन बच्चों को लग रहा है कि सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला वेरिफिकेशन, क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है, फॉर्मूला वेरिफिकेशन के लिए यूज होएगा, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास कन्वर्जन्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, कन्वर्जन्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी जरूरत पड़ेगी। हम लोगों ने डिराइव डायमेंशंस निकाले थे, थोड़े से जल्दी जल्दी हम लोग बात कर लेते हैं। एरिया की बात करी थी तो याद आ रहा होगा L², इसको हमेशा बॉक्स में रखना। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन, बॉक्स में रखा जाता है। वॉल्यूम की बात करी थी तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये आया था बेटा L की पावर 3, ठीक है। डेंसिटी की बात करी थी, वो आया था बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, तो M/L3। जब भी आप ऊपर ले जाओगे साइन चेंज हो जाएगा, तो ML-3 बॉक्स में रखना है, ठीक है। स्पीड की बात करी थी, याद होने चाहिए अब ये LT-1 आया था, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करी थी, दैट वाज LT-2 आया था, ठीक है। फिर हम लोगों ने, अब आया मेन, फोर्स की बात करी थी। बिना पीछे देखे जरा फोर्स और वर्क का बता दो बस। फोर्स का डायमेंशन क्या आया था? सबसे पहले ये बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या आया था, बिना अपनी कॉपी खोले हुए अपने दिमाग से, ठीक है। बिना अपनी कॉपी खोले हुए दिमाग से बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या आया था। बहुत सही, बहुत सही। लिस्ट आ रही है बेटा, लिस्ट आ रही है, बस इसके बाद लिस्ट पे ही आ रहे हैं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, अरे बहुत सही, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत सही। MLT-2 बेटा इसको याद कर लो, मैं बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ दीज इज फोर्स एंड वर्क, ठीक है। MLT-2 वर्क का लिखना, वर्क का छापना स्टार्ट करो रे, वर्क का, हाँ वर्क का डायमेंशन छापना स्टार्ट कर दो बीच में ही, हाँ समझ जाऊंगा वर्क का भी बता रहे हो। क्या है वर्क का बताओ। वर्क का ML2T-2, बहुत सही। लड़के आ गए जोश में, टाइपिंग कर करके अपना कीबोर्ड तोड़ देंगे, ठीक है। वर्क का बताओ भाई, वर्क का। अरे वाह, ML2T-2, ML2T-2, बहुत सही, बहुत सही। ये हुई ना बात, ये है अच्छे बच्चे जो अब रिप्लाई कर रहे हैं, जो बीच में बतियाते रहते हैं ना वो अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सही, ML2T-2, ठीक है, ML2।
राइट अब यहीं से पावर ऑवर सब आएगा, तो इसको दो को याद कर लो। अब जरा देखना चैप्टर में मजा आना लग जाएगा। MLT-2 और ML2T-2 ये दोनों याद रखने मेन है ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास मेन है। बहुत सही, काफी सारे बच्चों को याद है यार, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो यार, बहुत अच्छे बच्चे। अरे वाह, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, मजा आ गया, मजा आ गया। बेटा मैं कूदने लग जाता हूं जब इतने अच्छे बच्चों को देखता हूं ना, तो मेरे को खुशी होती है और फिर मैं कूदने लगता हूं, ठीक है, जोश आ जाता है मेरे में। अगर मैं तुम्हें स्क्रीन में ना दिखूं तो समझ लेना मैं पुशअप भी मार रहा हूं ठीक है, कुछ भी कर सकता है ये पागल इंसान। ओके, बहुत सही। अब आते हैं हम लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट चीज है, सम इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। नाउ यू होल्ड योर चैट, नाउ यू होल्ड योर चैट। 145 के आसपास है, 145। मैं ये नहीं कह रहा मैं सारी याद करा दूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मेजॉरिटी याद करा दूंगा, ठीक है। अब आ जाओ, नाउ होल्ड योर चैट, ठीक है। कहां गया भाई? जिस तरीके से मैं बताऊं, देखो मैंने हमेशा कहा है दो टाइप की मेहनत, जब हम लोगों ने वीडियो डाली थी, ठीक है, मैंने कहा था आईआईटी के में पहुंचने के लिए आपको रटना भी पड़ सकता है। दिस इज द बबल। ये सोच रहे हो कि नहीं फिजिक्स में सब कुछ दिमाग लगाने वाली बात है, नहीं, यहां पे अभी के लिए रटना पड़ेगा। आपको नहीं पता रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, आपको यहां पर ये नहीं पता क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, लेकिन इस चैप्टर की डिमांड ही यही है कि आप रटना स्टार्ट करो। पहले आपको बेटा, मैंने क्या कहा, मेरी आईआईटी इसलिए नहीं निकली कि मैं बहुत तेज था, नहीं ना ना ना, मेरे से बहुत अच्छे बच्चे थे जिनकी शायद आईआईटी नहीं निकली। रीजन बीइंग, क्योंकि हर एग्जाम की तैयारी का एक पैटर्न होता है, हर एग्जाम की तैयारी का एक पैटर्न होता है। कुछ एग्जाम स्पीड कम से कम टाइम में आपको करना है, जैसे मान लो आईआईटी का बंदा जो प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, वो एसएससी का एग्जाम दे या यूपीएससी का एग्जाम दे, नहीं होगा सिलेक्शन। यूपीएससी का बंदा भले ही बहुत अच्छा हो, आईएएस ऑफिसर बन जाए, उसको आईआईटी का दिला दो, उससे नहीं होगा। क्योंकि एक तो पहली बात है कि आप उस चीज के बारे में ढंग से पढ़ रहे हो या नहीं, उस एग्जाम के पैटर्न को समझ रहे हो या नहीं। तो मैं आपको कहता हूं बेटा ये पेशेंस मान लेना। अब जिनको लगेगा यार इतने तो मेरे से याद नहीं होंगे, तो आईआईटी ना अगर आपसे एक कदम आगे था ना, आप एक कदम पीछे जा रहे हो। जो वो डिमांड कर रहा है उसको फुलफिल करो और आगे बढ़ो। तो अब आता है हमारे पास क्या, देखो हमें पता है बेटा कि डिस्टेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं लेंथ है, तो डिस्टेंस की डायमेंशन हमारे पास एल होती है। तो डिस्टेंस के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ है ना भाई। मैं यहां से लेके यहां तक जाऊंगा तो मेरा डिस्टेंस भी यही, डिस्प्लेसमेंट भी यही, दोनों लेंथ हो गए। कैसे कैसे याद रखना है, रेडियस ऑफ गायरेशन, गायरेशन भूल जाओ, रेडियस आ गया ना, तो रेडियस भी तो लेंथ होता है। रेडियस नॉर्मल सर्कल का रेडियस आ गया, वो भी लेंथ। अभी बताया था लाइट ईयर, लाइट ईयर इज ऑल्सो अ डिस्टेंस। एक साल में लाइट कितना दूर तक जाती है वो भी डिस्टेंस है। पारसेक दैट इज ऑल्सो अ डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज ऑल्सो अ डिस्टेंस। तो कहने का मतलब हमारे पास इतने सारों का अगर कोई आपसे डायमेंशन पूछे, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, ये सभी का डायमेंशन एल होता है। इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या याद रखना था, रेडियस ऑफ गायरेशन। इसमें रेडियस वर्ड आ गया ना, ये आपको एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये आपका अभी एक्स्ट्रा है, ठीक है। लेकिन उसको भी कैसे याद रखोगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। और सारे वर्ड्स आपको चमक जाएंगे अपने आप, तो इनका सभी का डायमेंशन एल है। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे डायरेक्टली याद हो जाएंगे। दिमाग लगाओगे जल्दी हो जाएंगे। सर लिस्ट कॉपी करनी है, नहीं, आपको पीडीएफ मिलेगी क्लास की, वहां से आप जब अपने नोट्स बनाओगे तो दिमाग लगा के लिखना। नोट्स तो जरूर बनाने हैं लेकिन दिमाग लगा के लिखना है, ठीक है, तब आपको आएगा। अभी आप सुनो कि मैं कैसे याद करा रहा हूं। मैंने क्या कहा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दिमाग लगाओगे, या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ है। रेडियस लाइट ईयर अभी बताया था डिस्टेंस है, पारसेक भी डिस्टेंस है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी डिस्टेंस है, ये सारों का डायमेंशन एल ही होता है, ठीक है। आ रहे प्लैंक्स कांस्टेंट सब आ रहे हैं। तो आपको जब ये आज क्लास के बाद आपको जब नोट्स मिलेंगे, लेक्चर का जहां पे वीडियो होता है उसी के नीचे नोट्स आ जाएंगे, उसमें फिर आप अपने नोट्स बनाओगे तो रिवाइज करके डालना, ठीक है। अब जरा देखो स्पीड, आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, स्पीड होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी हम लोगों ने डायमेंशन निकाला भी था। डिस्टेंस अभी मैं कह रहा हूं लेंथ है एल, ठीक है, टाइम, तो ये आ जाएगा बेटा LT-1। इसके साथ साथ और कितने याद करे जा सकते हैं, क्लब कर लेते हैं, ठीक है। देखो स्पीड आपको चमक जाएगा, वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ठीक है, तो वो भी चमक जाएगा। एवरेज स्पीड बोले क्वेश्चन में, एवरेज वेलोसिटी बोले, भाई एवरेज स्पीड हो या एवरेज वेलोसिटी होएगा तो स्पीड ही ना, है ना। मैं बोलूं यार मेरी एवरेज स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, एवरेज स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अपने आप समझ आ गया ना, वो तो स्पीड ही है। नाम अलग हो रहा है तो क्या हुआ,
टर्मिनल वेलोसिटी, नाम से पंगा नहीं लेना, है तो वेलोसिटी, यहां पे इसके ऊपर दिमाग लगाना है। क्रिटिकल वेलोसिटी, ये भी आपको यहां पे लिखना है। ये दोनों आएंगे आपके फ्लूइड्स के चैप्टर में। अब कहोगे सर ये होता क्या है? भाई जब फ्लूइड्स पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे ना, अभी इस चैप्टर की डिमांड समझो, डायमेंशन याद करनी। तो कैसे याद करोगे? इनके टर्म्स में ही वेलोसिटी है, तो अपने आप वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, वो भी हमारे पास इसी का भी डायमेंशन सेम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस समय की वेलोसिटी, उस समय की वेलोसिटी। अगर मैं चल रहा हूं, जैसे मान लो मैं यहां से चलता आ रहा हूं, तो मेरी वेलोसिटी है, मेरी इस समय पे क्या वेलोसिटी थी, वो भी तो वेलोसिटी ही है ना, तो उसको याद। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप मतलब भाग जाना, है ना। जैसे रॉकेट होता है ना, अर्थ को जब अर्थ से रॉकेट को जब भेजते हैं तो कुछ वेलोसिटी से भेजते हैं कि वो बाहर भाग जाए, ठीक है। दैट वेलोसिटी जिससे वो अर्थ को छोड़ के बाहर निकल सकता है, दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा, लेकिन आपको क्या लेना देना, वेलोसिटी वर्ड आ गया ना, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो अर्थ के आसपास सैटेलाइट्स घूमती हैं उनकी एक ऑर्बिट है, उनकी एक ऑर्बिट है, उसमें उनकी क्या वेलोसिटी होती है, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। अभी हमें क्या करना, अभी तो वेलोसिटी चमक रहा है ना, अभी तो वेलोसिटी चमक रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी, आपको देखो जरा यहां पर, आपको बस बेसिक सी चीजों पे ध्यान देना था। स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, 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 सभी में कहीं ना कहीं वेलोसिटी है बेटा। तो आपको अब ज्यादा लोड नहीं लेना, आपको यह चीज याद रखनी है कि हमारे पास इन सभी का डायमेंशन, इन सभी का डायमेंशन LT-1 होता है, ठीक है। याद करने का तरीका है, ठीक है। तो आपको इनमें से कौन से ज्यादा जनरली बच्चे भूलते हैं, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। टर्मिनल वेलोसिटी भूल जाते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी भूल जाते हैं, एस्केप वेलोसिटी भूल जाते हैं, और ऑर्बिटल। ये चार आपको अलग से याद रखने हैं, नाम के पंगे में मत जाओ। ऑर्बिटल वेलोसिटी, वेलोसिटी बोल दिया ना, एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी बोल दिया ना, क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी बोल दिया ना, चुपचाप LT-1, ठीक है। आ रहे एंगुलर वेलोसिटी पे भी आ रहे। तो जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अप्रोक्सीमेटली 11 ऐसे। 18 तो यही याद हो गए, है ना, 18 तो यही याद हो जाएंगे, याद हो गए ना, बहुत सही। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन पे आते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन मैंने अभी बताया था। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, या तो आप कह लो स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है, या फिर वेलोसिटी अपॉन टाइम, बात वही है। स्पीड का भी बताया था LT-1 अपॉन T, तो ये होता है LT-2। इसके साथ साथ कितनों के याद हो सकते हैं, उनको क्लब कर लिया मैंने। जरा देखो, एक्सेलरेशन वर्ड आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन में भी एक्सेलरेशन आ गया, पकड़ लोगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में आ गया, वो भी पकड़ लोगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी याद है, G इक्वल टू 9.8 ले लो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां पे एक्सेलरेशन आ गया। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, अब आपको ये याद रखना है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ये भी वही होता है, स्मॉल g, लेकिन अभी के लिए याद रखना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल, मेजॉरिटी में एक्सेलरेशन चिपक ही रहे हैं, तो अपने आप समझ आ जाना चाहिए इन सभी का जो एक्सेलरेशन है उसका डायमेंशन LT-2 होता है। इसमें आपको एक्स्ट्रा किस पे फोकस करना है, इस वाले पे, क्योंकि जब ये क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हिट नहीं करता ये था क्या, ठीक है। ग्रेविटेशन पढ़ लोगे तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन तब तक के लिए तो याद रखना है ना क्वेश्चन करने के लिए। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड, आपको इस पे थोड़ा सा फोकस रखना है कि ये भी एक्सेलरेशन के जैसे ही होता है, ठीक है। तो हमारे पास और कितने याद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और याद हो गए, ठीक है, सिंपल। चुटर पुटर से 2 3 है। मोमेंटम मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था, जरा मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ। वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है बेटा, जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे आएगा। स्पीड डिस्टेंस से निकाला जाता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है बेटा, जब सर्कुलर मोशन करेंगे ना, जैसे मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं, बाइक चला रहा हूं या कार चला रहा हूं, जैसे मैं गाड़ी को टर्न पे लेता हूं ना, तो मैं बाहर की साइड फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। उसी की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है। मास इंटू वेलोसिटी आने लग गया। आपको इन सभी टर्म्स को बेटा, मैं विद्या कसम कह रहा हूं, एक भी टर्म छूटने नहीं वाला, ठीक है, सबका मतलब आएगा। लेकिन मैंने क्या कहा, रेलिवेंट, बहुत सही बेटा, मजा आ गया यार, ठीक है।
इन सभी का डेफिनेशंस और मतलब मैं सब बताऊंगा आएगा, लेकिन अभी की डिमांड है इनकी डायमेंशंस याद करना। आप अपनी क्लास में दूसरे बच्चों से पूछ लेना, उनको डायमेंशन याद नहीं होंगी, क्वेश्चन नहीं होंगे। बहुत सही, होल्ड इट। ठीक है, तो मोमेंटम का होता था मास इंटू वेलोसिटी, याद आ रहा है बच्चों को? बहुत अच्छा, मजा आ गया सुन के। तो मास m हो गया, वेलोसिटी LT-1 अभी निकाला था, ये होता है हमारे पास मोमेंटम का। एग्जाम में आईआईटी में कई बार मोमेंटम ना यूज करके इंपल्स यूज किया जाता है, आईआईटी में खासकर। ठीक है, तो आपको याद रखना है मोमेंटम और इंपल्स का डायमेंशन सेम ही होता है। ठीक है, MLT-1 ml। बहुत सही यार, बहुत सही, मजा आ गया। तो दो और याद, पावर का फॉर्मूला बताओ। अब पावर का बताओ। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, बहुत सही। कुछ बच्चे लिख रहे हैं अरे यार मजा आ जाएगा, तुम्हारी रैंक निकाल के ना फिर कॉन्फिडेंस हमें भी आएगा कि यार मजा आ गया। ठीक है, अभी के लिए आपको याद रखना है मोमेंटम और इंपल्स। जैसे होता है ना मैं बहुत इंपल्सिव हूं, है ना, वैसे वाला इंपल्स, झटका। ठीक है, वही होता है हमारे पास। ठीक है, फोर्स इंटू टाइम से भी निकाल सकते हो इंपल्स। ठीक है, वो हमारे पास मोमेंटम ही आएगा। ठीक है, अच्छा वर्क का बताओ, वो पावर का बताओ भाई। वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन, बहुत सही। ठीक है, पावर करंट वाला, ठीक है, वैसे कर लो या फिर वर्क अपॉन टाइम, बात वही है। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम की अगर मैं बात करूं बेटा, वर्क का मैंने कहा था रटने के लिए बोला था ना, ML/2T-2 अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम ऊपर जाएगा तो t की पावर -3 हो जाएगा, तो इसका याद रखना है ML/2T-3। बोलो तुम्हारे सर स्मार्ट है या नहीं है? तुम्हारे सर स्मार्ट है? अरे बस भाई, तुम तो आग लगा दोगे वर्क अपॉन टाइम से। ठीक है, जैसे हमारी पास बहुत पावर है, हम बहुत ज्यादा वर्क कर सकते हैं बहुत कम टाइम पे, जैसे खटाक। ठीक है, बहुत सही, मजा आ गया। ठीक है, तो पावर आ गया। डेंसिटी का तो फॉर्मूला भी बताया था, ML-3। ये चुटर पुटर एक्स्ट्रा अलग से याद कर लो, छोटे मोटे से है क्या पंगा। ठीक है, तो समझ आया कैसे कैसे क्लब करना है। एक्सेलरेशन में सभी में जनरली एक्सेलरेशन आता है, सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का अलग से याद करना है, उसका भी LT-2 है। मोमेंटम इंपल्स इनका आ गया, चला जाए आगे। ठीक है, आगे